हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई-फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो ग्रामीण परिवेश है चच्चू पब्लिकेशन का। हमने चैप्टर नंबर 7 तक कवर कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। सभी वीडियो आपको सीरियल से मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 है, और इसमें जो टॉपिक है कौन सा, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ये टॉपिक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी देख लेते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान का प्रेरक तत्व कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सामाजिक अनुसंधान का प्रेरक तत्व कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा तत्व माना जाता है, तो अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान का कौन सा सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं माना जाता है। सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं माना जाता, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसका, सामाजिक अनुसंधान का। तो ज्ञान की वृद्धि ये तो माना जाता है, ठीक है। दूसरा है भविष्यवाणी, ये भी माना जाता है, और तथ्यों का स्पष्टीकरण ये भी माना जाता है। लेकिन जो नियोजन परिवर्तन होता है इसे नहीं माना जाता है, इसे सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछा गया कि सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका नाम है लुंडबर्ग करके इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि जिज्ञासा मानव मन का मौलिक गुण है। जिज्ञासा मानव मन का मौलिक गुण है एवं मनुष्य के पर्यावरण की खोज हेतु एक बहुत ही बड़ी व्यापक शक्ति है। यह कथन किसका है। कथन कह रहा है कि जिज्ञासा मानव मन का मौलिक गुण है एवं मनुष्य के पर्यावरण की खोज हेतु एक बहुत ही बड़ी व्यापक शक्ति है। यह कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा पीवी यंग का। किसका, पीवी यंग का है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक घटनाएं परिणामता होती हैं जबकि सामाजिक घटनाएं कैसी होती हैं। कहता है कि भौतिक जो घटनाएं होती हैं परिणामतक होती हैं, और जबकि सामाजिक घटनाएं कैसी होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं, गुणात्मक होती हैं। प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत प्रकार की घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत प्रकार की घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक घटनाएं के नाम से जाना जाता है। यानी प्रकृति की घटनाओं के विपरीत जो घटनाएं होती हैं उन्हें सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिथ्या, कहता है मिथ्या झुकाव तथा पूर्वाग्रह सभी विज्ञानों में जटिलता पैदा करने वाले कारक होते हैं। यह मानना किसका है। क्वेश्चन पूछा गया कि मिथ्या झुकाव तथा पूर्वाग्रह सभी विज्ञानों में जटिलता पैदा करने वाले कारक होते हैं, यह मानना किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा लुंडबर्ग। क्या हो जाएगा, लुंडबर्ग। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अध्ययन में किसकी प्रधानता होती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक अध्ययन में किसकी प्रधानता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, किसकी प्रधानता होती है, तर्क की प्रधानता होती है। वैज्ञानिक अध्ययन में किसकी प्रधानता होती है, तो तर्क की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा इसके प्रियर्सन। कौन है, प्रियर्सन इसके आंसर हो जाएगा। द ग्रामर ऑफ साइंस, क्या क्वेश्चन है, द ग्रामर ऑफ साइंस के पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका नाम है प्रियर्सन। क्या नाम है, प्रियर्सन इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने विज्ञान की परिभाषा वैज्ञानिक पद्धति के रूप में दी है। किस विद्वान ने विज्ञान की परिभाषा वैज्ञानिक पद्धति के रूप में दी है, तो ये हो जाएगा, किसने दी है, गुडे एवं हार्ट ने। किसे, गुडे एवं हार्ट ने दी है। किस विद्वान ने विज्ञान की परिभाषा वैज्ञानिक पद्धति के रूप में दी है, तो ये है गुडे एवं हार्ट ने दी है। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने अथवा इसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित
अनुसंधान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने अथवा इसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। ऑप्शन है कि वर्णनात्मक अनुसंधान, दूसरा है प्रायोगिक अनुसंधान, अन्वेषणात्मक अनुसंधान और निषेधात्मक अनुसंधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषणात्मक अनुसंधान, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करने संबंधी अनुसंधान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करने संबंधी अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो इसे निदानात्मक अनुसंधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निदानात्मक अनुसंधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान का एक प्रकार है? क्वेश्चन कहता है कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान का एक प्रकार है? तो ये हो जाएगा पहला है पूर्व पश्चात परीक्षण, ये तो सही है। पश्चात परीक्षण, ये भी सही है। कार्योत्तर तथ्य परीक्षण, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों वाली उपकल्पनाओं की परीक्षण संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? कहता है कि विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों वाली उपकल्पनाओं के परीक्षण संबंधी अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो ये प्रायोगिक अनुसंधान कहा जाता है। कहता है कि कार्य कारण संबंधों वाली उपकल्पनाओं के परीक्षण संबंधी अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो ये प्रायोगिक अनुसंधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायोगिक अनुसंधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति, पारिस्थितिक अथवा समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुसंधान को क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा समूह की विशेषताओं का सही चित्रण अगर किया जाता है तो उस प्रकार के अनुसंधान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये वर्णनात्मक अनुसंधान कहा जाता है, यानी वहाँ के वर्णन किया जाता है, उसका क्षेत्र का वर्णन किया जाता है, यानी व्यक्ति का या परिस्थिति का या समूह की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। अगला है अन्वेषणात्मक शोध, किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राक्कल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। यह किसने कहा है? तो ये हो जाएगा हंसराज ने कहा है। किसने कहा है? हंसराज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होता है कि समाजशास्त्री, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है समाजशास्त्री शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करती है। परीक्षणात्मक शोध की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्वेश्चन पूछा गया किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है चैपिन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? चैपिन के द्वारा इसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, कहता है कि डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च जो बुक है वो किसकी है? क्वेश्चन पूछा गया डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च बुक किसकी है? तो ये है एक ऑफ, किसकी? एक ऑफ है जो समाजशास्त्री हैं उनकी बुक का इसका नाम है। अगला है कि रिसर्च डिजाइन इन सोशल रिलेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका, ये हो जाएगा जो डी वाला ऑप्शन है, जहोद व कुक के द्वारा लिखी गई है। अगला है एक्सपेरिमेंट इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, कहता है एक्सपेरिमेंट इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च पुस्तक किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा चैपिन की। किसकी? चैपिन की है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली गुणात्मक पद्धति नहीं है? कहता है कि कौन सी सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली गुणात्मक पद्धति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची जो है वो सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली गुणात्मक पद्धति में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है कहता है कि कौन सी सामाजिक अनुसंधान की
परिणामात्मक पद्धति है? कौन सी पद्धति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। प्रश्नावली जो होती है वो सामाजिक अनुसंधान की परिणामात्मक पद्धति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति मानी जाती है? गुणात्मक पद्धति कौन सी मानी जाती है? तो नृजाति वर्णन ये भी है, वैयक्तिक अध्ययन ये भी माना जाता है, मौखिक इतिहास ये भी माना जाता है। तो इसका हो जाएगा ये सभी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा प्राथमिक सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है? कहता है कि कौन सा प्राथमिक सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा, कहता है साक्षात्कार ये भी माना जाता है प्राथमिक सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत, और अवलोकन ये भी माना जाता है, अनुसूची, और ऑप्शन नंबर डी यानी हो जाएगा बिल्कुल सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक अध्ययन का सर्वप्रथम क्रमबद्ध प्रयोग करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कहता है वैयक्तिक अध्ययन का सर्वप्रथम क्रमबद्ध प्रयोग करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो ये हो जाएगा आपका लिपले के द्वारा। किसके द्वारा? लिपले के द्वारा दिया जाता है। अगला है, कहता है कि कौन सी वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला है गणनात्मक अध्ययन, इकाई का गहन अध्ययन, और कहता है अगला है अध्ययन की विशेष इकाई, अगला है डी नंबर ऑप्शन कहता है कि अनेक स्रोतों का प्रयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गणनात्मक अध्ययन जो है ये वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वैयक्तिक अध्ययन की मौलिक मान्यता है? कहता है कौन सी मौलिक की अगर बात होती है तो इसमें आपका देखो कौन कौन से, पहला है सामाजिक घटनाओं में जटिलता, ये भी सही है, पारिस्थितियों की पुनरावृत्ति ये भी सही है, व्यवहार में समानता ये भी सही है, और ये सभी यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो का पहला है एक व्यक्ति, इसका भी किया जाता है, एक समुदाय का, इसका भी किया जाता है, एक संस्था, यानी इन सभी का किया जाता है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का गुण नहीं है? कौन सा वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का गुण नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा निष्पक्ष अध्ययन जो होता है ये वैयक्तिक अध्ययन का गुण नहीं माना जाता है। अगला है, कौन सा तथ्य वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दोषों में नहीं आता है? कहता है दोषों में नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापक अनुभव। व्यापक जो अनुभव होता है ये वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दोषों में नहीं आता है। सीधा सीधा देखो, अगर ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, व्यापक का मतलब ज़्यादा, तो ये होता है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दोषों में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में किसने कहा है कि पूर्णता इस अध्ययन का मूल आधार है? कहता है पूर्णता इस अध्ययन का मूल आधार माना जाता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये बीसेंस एवं बीसेंस के द्वारा कहा गया। किसे? बीसेंज एवं बीसेंज के द्वारा दिया गया है। अगला है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सब किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्पेंसर ने किया था। किसने किया था? स्पेंसर के द्वारा किया गया था। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये किसने कहा था? बर्गेस ने कहा था। किसने कहा था? बर्गेस ने कहा था। अगला है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की कौन सी विशेषता है? कहता है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की कौन सी विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका, कहता है संपूर्ण अध्ययन, ये भी सही है, गहन अध्ययन भी होना चाहिए, गुणात्मक अध्ययन भी होना चाहिए, और ये सभी। अगला है, मॉडर्न सोसाइटी किसकी बुक है? ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो मॉडर्न सोसाइटी किसकी बुक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बीसेंज एवं बीसेंज की है। किसकी है? बीसेंज एवं बीसेंज की बुक है। अगला है, ये भी इसका क्या हो जाएगा? 34 का डी हो जाएगा।
35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी नामक बुक के लेखक कौन है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी नामक बुक के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन है अंतर्वस्तु विश्लेषण किस प्रकार की प्रविधि है। तो पहले 36 का देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका F.H. गिडिंग्स। कौन? F.H. गिडिंग्स हो जाएगा, जिनकी इनकी बुक का नाम क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है। अगला इसमें पूछा गया है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण किस प्रकार की प्रविधि है। किस प्रकार की प्रविधि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध। ऐसा ये तो सही है, इस प्रकार की प्रवृत्ति है। फिर कहता है कि वस्तुनिष्ठ, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि गणनात्मक, ये भी सही। तो यानी उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। अंतर्वस्तु विश्लेषण का संबंध किस विषय से है। कहता है किस विषय से है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कहता है विषय से। क्या कहता विषय से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 39वां कहता है कि किसका मत है अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि एक दी गई वार्ता के अर्थों की एक क्रमबद्ध एवं गणनात्मक व्याख्या करने का प्रसार करती है। यह कथन किसका है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये हो जाएगा कैप्लान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? कैप्लान के द्वारा दिया गया है। मिला है वर्ष 1936 में समाचार पत्रों पर आधारित अध्ययन किस विद्वान ने किया था। किस विद्वान के द्वारा किया गया था। समाचार पत्रों पर आधारित अध्ययन किया गया था। तो मेलकॉम विल्ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेलकॉम विल्ली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने तर्क की अपेक्षा आनुभविक तथ्यों को अधिक महत्व दिया है। किसने अधिक महत्व दिया है। किसका? अनुभविक तथ्यों को अधिक महत्व दिया है। किसके द्वारा दिया गया? तो ये हो जाएगा गोल्डनर के द्वारा दिया गया। एक गोल्डनर एक सामाजिक वैज्ञानिक थे, तो एक गोल्डनर के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्राक कल्पना एक ऐसी मान्यता है जो अनुसंधान के द्वारा सदैव सच प्रमाणित होती है। यह कथन सत्य है या असत्य है या विवादपूर्ण है या फिर गुडे व हार्ट के अनुसार सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यह कथन बिल्कुल सही है। कैसा है? यह कथन बिल्कुल सही है, सत्य है। अगला है प्राक कल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायता देती है। यह कथन किसका है। कहता है प्राक कल्पना सिद्धांत अनुसंधान के बीच एक आवश्यक कड़ी है और जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायता देती है। यह कथन किसका है। किसके द्वारा दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका किसके द्वारा दिया गया। तो गुडे एवं हार्ट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? गुडे एवं हार्ट के द्वारा दिया गया। किस विद्वान ने सामाजिक घटनाओं को मापने की प्रवृत्ति का घोर विरोध करते हुए लिखा है कि सामान्यतः लोगों का विश्वास होता है कि मापन ही विज्ञान का आदि और अंत है। यानी मेजरमेंट ही विज्ञान का आदि और अंत है। यह किसके द्वारा दिया गया है। तो ये है मैकाइवर। कौन है? मैकाइवर के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक पद्धति का प्रयोग किसने किया है। सामाजिक पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया या फिर किसने किया है। तो मोर ने किया है। क्या किसने किया? J.L. मोरेनो ने किया है। J.L. मोरेनो ने किया है। न्यू हार्मोनी प्रयोग किस समाजवादी विद्वान ने किया है। न्यू हार्मोनी प्रयोग किस समाजवादी विद्वान के द्वारा किया गया। तो रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी समंकमाला से प्राप्त वह अंक जो विभिन्न पदों के मूल्यों में उनकी कुल आवृत्ति से भाग देने पर प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया। तो उसे समांतर माध्य कहा जाता है।
अगर देखा जाए, देखो पूरा क्या कहता है, समंकमाला यानी कोई भी पूरा एक सीरीज़ दिया है, वह अंक जो विभिन्न पदों के मूल्यों में उनकी कुल आवृत्ति से भाग देने पर, यानी टोटल कितने नंबर उनमें से जब भाग दिया जाता है तो उसे समांतर माध्य कहा जाता है। अगला है, कहता है किसी समंकमाला से समांतर माध्य दो विधियों से निकाला जाता है, इन दो विधियों के क्या नाम हैं, ये पूछा गया। तो एक विधि होती है लघु, दूसरी होती है दीर्घ, बस यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 49 कहता है कौन सी एक विशेषता प्राक कल्पना के सर्वाधिक निकट मानी जाती है। पहला है एक काम चलाऊ सामान्यीकरण, ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है। दूसरा देख लेते हैं, अनुसंधान से संबंधित प्रारंभिक सर्वेक्षण, ऐसा नहीं है, ठीक। कहता है तथ्यों के संग्रह की एक पद्धति, ऐसा भी नहीं है, ठीक। और चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है सामाजिक अनुसंधान करने के लिए प्राकल्पना का निर्माण किस स्तर पर किया जाता है, किस स्तर पर किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तथ्यों का एकीकरण करने से पहले किया जाता है। क्या किया जाता है, तथ्यों का एकीकरण करने से पहले किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी एक दशा प्राकल्पना के निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला ऑप्शन है कि सामाजिक परिवर्तन, वैज्ञानिक सिद्धांत, सामाजिक समस्याएं, जनमत। कहता है कि कौन सी एक दशा प्राकल्पना के निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, तो ये है वैज्ञानिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है माध्य विचलन में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोष दूर करने के लिए किसकी गणना की जाती है, किसकी गणना की जाती है, तो मानक विचलन की जाती है। किसकी, मानक विचलन की गणना की जाती है। सहसंबंध का अधिकतम मान कितना होता है। कहता है कि सहसंबंध का अधिकतम मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगला है शुद्धतम स्थिरता तथा पुनः उत्पादकता किसके प्रमुख तत्व हैं। कहता है शुद्धतम स्थिरता तथा पुनः उत्पादकता किसके प्रमुख तत्व माने जाते हैं, तो विश्वसनीयता के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। वर्गीस ने एकल अध्ययन पद्धति को किस नाम से पुकारा है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि वर्गीस ने एकल अध्ययन पद्धति को किस नाम से पुकारा है, तो ये सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नाम से पुकारा है। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ पे इधर शायद इनका बुक का नाम दिया गया है और इधर दिया गया है इनके जो लेखक हैं। कहता है कि द पोलिश पीसेंट, ये किसकी है, तो देख लेते हैं ये किसका है। पहले नंबर में थोड़ा देख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थॉमस सैनिकी, ये सही है, ठीक। फिर 5 फैमिलीज़, ये किसकी है, तो ऑस्कर लेविस की है। बाल अपराधियों का अध्ययन, ये भी विलियम हेरे की। फ्रांसीसी परिवारों का आर्थिक अध्ययन, ये ली प्ले की है। तो क्या है, ये पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाँ क्वेश्चन कहता है विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि किसी विशेष अध्ययन विषय से है। या कथन किसका है, या कथन किसका है, तो स्टुअर्ट चिंज का। किसका, स्टुअर्ट चिंज का। अगला है द ग्रामर ऑफ साइंस, द ग्रामर ऑफ साइंस किसकी बुक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, पीछे कर भी चुके हैं, तो ये किसकी है, कार्ल प्रियर्सन की। किसकी, कार्ल प्रियर्सन की है। अगला क्वेश्चन है सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन, चलो इसको छोड़ देते हैं बहुत। अगला क्वेश्चन है दैव निदर्शन के बारे में लिखित पुस्तक, कहता है लिवलीहुड एंड पॉवर्टी के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछा गया कि लिवलीहुड एंड पॉवर्टी के लेखक कौन है। 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से 61 है, 61 ठीक है। कहता है कि
यहाँ पे 60 नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके लेखक कौन है? तो आर्थर ब्राउले। कौन? आर्थर बाउले हैं इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रपत्र के द्वारा एक शोधकर्ता अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, जिस प्रपत्र के द्वारा एक शोधकर्ता अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे शोध प्रतिवेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोध प्रतिवेदन कहा जाता है। सामाजिक शोध का सार जिस तथ्य में निहित होता है विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, कहता है कि सामाजिक शोध का सार जिस तथ्य में निहित होता है विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? तो सामान्यीकरण कहा जाता है। क्या? सामान्यीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में समाज शास्त्री चिंतन की प्रारंभिक अवस्था में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रवादी समाज शास्त्री के रूप में पहचाना जाता है? किसे पहचाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विनय कुमार सरकार को पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन करने वाले विदेशी समाजशास्त्रियों में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है? कौन सा नाम सही है? क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हो जाएगा मैकिम मैरियट एवं रेडफील्ड। कौन है? मैकिम मैरियट एवं रेडफील्ड ने क्या किया है कि विदेशी समाजशास्त्रियों में, कहता है कि ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन करने वाले विदेशी समाजशास्त्रियों में से इनका नाम आता है। कौन है? मैकिम मैरियट एवं रेडफील्ड आते हैं। भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र औपचारिक रूप से किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था? किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बम्बई विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। अगला है क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र के लखनऊ स्कूल का प्रणेता किसे माना जाता है? कहता है कि भारत में समाजशास्त्र के लखनऊ स्कूल का प्रणेता किसे माना जाता है? तो ये है राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है। अगला है, अनुसंधानकर्ता के वैयक्तिक पूर्वाग्रहों पर आधारित प्राक कल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक है। यह कथन सत्य है या असत्य है, विवादपूर्ण है, बोगार्ट्स के अनुसार सत्य है। तो ये हो जाएगा असत्य है। क्या हो जाएगा? असत्य है। जब समाज में प्रचलित विचार एवं मान्यताएं निरीक्षण के आधार पर भी सत्य प्रतीत होती हैं तब इस पर प्राक कल्पना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब पूछा जा रहा है, जब समाज में प्रचलित विचार एवं मान्यताएं निरीक्षण के आधार पर भी सत्य प्रतीत होती हैं तब वो कैसी कल्पना, प्राकल्पना मानी जाती हैं? तो ये आनुभाविक प्राकल्पना मानी जाती हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने नातेदारी व्यवस्था पर व्यापक क्षेत्र में कार्य किया है? दोस्तों याद रखना क्या है, कहता है नातेदारी व्यवस्था पर व्यापक क्षेत्र में एक कार्य किया है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने किया है, इरावती कर्वे ने किया है। किसके द्वारा? इरावती कर्वे ने क्या किया है? नातेदारी व्यवस्था पर व्यापक क्षेत्र में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, किसी समाजशास्त्री ने भारत का ग्रामीण अध्ययनों में कोई योगदान नहीं रहा? किसका? एक ग्रामीण अध्ययनों में कोई भी योगदान नहीं रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो डीपी मुखर्जी हैं इनका नहीं है, बाकी एम.एन. श्रीनिवास इनका भी रहा है, एस.सी. दुबे इनका भी रहा है और ए.आर. देसाई इनका भी रहा है। अगला है, मास ऑब्जर्वेशन क्या है? कहता है कि मास ऑब्जर्वेशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड की एक संस्था है जो विस्तृत सर्वेक्षण में संलग्न होती है। कहती है मास ऑब्जर्वेशन क्या है? तो एक इंग्लैंड की एक संस्था है जो विस्तृत सर्वेक्षण में संलग्न है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित कौन सी संस्था है? भारत में
सामाजिक सर्वेक्षण से कौन सी जो सर्वेक्षण से संबंधित संस्था कौन सी मानी जाती है? पहला है नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक रिसर्च, ये तो है। नेशनल सैंपल सर्वे, ये भी है। इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, ये भी है। उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला है क्वेश्चन कहता है कि आरक्षित लोगों के अध्ययन में कौन सी प्रविधि प्रयुक्त नहीं की जाती है? कौन सी प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो प्रश्नावली का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिस शब्दावली में बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है उसे क्या कहा जाता है? कहता है कि जिस प्रश्नावली में बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है उसे क्या कहा जाता है? तो संरचित प्रश्नावली ऐसा तो नहीं है। अगला देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि मिश्रित प्रश्नावली होती है। कौन सी? यानी मिक्सर होती है उसमें। अगला है कौन सी एक अवस्था वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित नहीं है? पहला है तार्किकता, तो ये तो संबंधित होगी, ठीक है। फिर कहता है सत्यापनशीलता, ये भी सही है। सामान्यीकरण, ये भी वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित है। व्यक्तिनिष्ठता, ये जो निष्ठता होती है ये वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि किसी सामाजिक स्रोत से संबंधित एक चित्र की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं, प्रमाणों एवं सामग्री को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कहा जाता है प्रलेखी संकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रलेखी संकलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत है? कहता है कि जो तथ्यों को संकलित करने का प्राथमिक स्रोत किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाएं। कैसी? साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाएं। अगला है वैयक्तिक निर्देशन किस प्रकार के समाधान में सहायक है? कहता है कि वैयक्तिक निर्देशन किस समस्या के समाधान में सहायक माना जाता है? तो पहला है प्रेम संबंधी, ये भी सही है। पारिवारिक संबंधी, ये भी जो समाधान में सहायक होता है। शारीरिक विकास संबंधी, ये भी है। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय में समायोजन में सहयोग देना ही क्या कहलाता है? सहायता देना ही व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कहता है मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा किसका है? ये है दोस्तों किसका है? ये गुडियम हार्ट का है। किसके? गुडियम हार्ट का है। अगला है साक्षात्कार की जिस प्रविधि में शोधकर्ता किसी भी क्रम से सूचनादाता से प्रश्न या बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे असंरचित साक्षात्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे असंरचित साक्षात्कार कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा इसको ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, कहता है कि 83 में कहा गया कि सांख्यिकी में ग्रीक वर्णमाला की एक अक्षर जिसे सिग्मा कहा जाता है का प्रयोग बहुत होता है। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? सिग्मा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है योग होता है। क्या होता है? योग होता है। अगला है अध्ययन से प्राप्त संख्यात्मक तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए जिन सूचियों का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सांख्यिकी श्रेणियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांख्यिकी श्रेणियाँ कहा जाता है। स्मॉल स्केल रेप्लिका किसे कहा जाता है? क्या कह रहा है? स्मॉल स्केल रेप्लिका, हाँ, रेप्लिका किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पायलट सर्वेक्षण को कहा जाता है।
अगला है, कह रहा है सेरेंडिपिटी, क्या कहता है, सेरेंडिपिटी के बारे में कौन सा कथन है? पहला है मर्टन द्वारा प्रतिपादित बिना पूर्वानुमान के आकस्मिक खोज। अगला है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कार्य उपकल्पना के महत्व को नहीं दर्शाता है? तो पहला देख लेते हैं। पहला है कि सिद्धांतों के निर्माण में सहायता देना हेतु करता है, अनुसंधानकर्ता को व्यर्थ के तथ्यों के संकलन से रोकना ये भी करता है, अध्ययन की दिशा को निर्धारित करना ये भी करता है, अध्ययन क्षेत्र का विस्तार करना ऐसा नहीं करता है। चलिए अगला है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट थोड़ा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बहुलक जिसे मोड कहा जाता है की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द ला मोड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों ये पूछा जा रहा है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है फैशन या फिर प्रचलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि में कौन सी इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है? कौन सी इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है? मर्द का किया जाता है, शब्द का भी किया जाता है, वाक्य का, इन सभी का किया जाता है। अगला है, सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाइयों में फैलेसी एंड फॉल्स आइडियल का प्रयोग क्रमशः किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? तो थॉमस एंड फ्रांसिस बैकन के द्वारा किया गया है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता बताइए। एक अच्छी उपकल्पना की, उपकल्पना का मतलब हाइपोथेसिस की विशेषता बताइए। पहला स्पष्टता सही है, फिर है प्रयोग सिद्धता ये भी सही है, सरलता ये भी सही है, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला है, सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन असत्य पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। कहता है यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का हल करना है, ये भी सही है। यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है, ये भी सही है। यह व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। चलिए अगला कहता है, निर्देशन आवश्यक है। निर्देशन आवश्यक होता है, किस लिए आवश्यक होता है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो निर्देशन किस लिए आवश्यक होता है? तो पहला है मानव की क्षमता के विकास के लिए, सही है, होना चाहिए। मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए, ये भी सही है। व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए, ये भी सही है। अगला कहता है इन सभी के लिए, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा सभी। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कहता है निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जब निर्देशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। क्या हो सके? छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके, इसीलिए निर्देशन इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कहता है कि द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये इनका नाम है कार्ल पियर्सन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भाई बहुत बड़ा है, देख लेते हैं क्या है। 97 का कहता है क्या पूछा गया है, एक मिनट थोड़ा, हाँ अब देख लेते हैं। कहता है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता बताइए। पहला है वस्तुनिष्ठता, सही है भाई, बिल्कुल सही है। अगला है कार्य कारण संबंध, ये भी सही है। सामान्यता, ये भी सही है। व्यक्ति निष्ठता, ये भी सही है। संशयवाद, तो देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कौन सा, ये जो व्यक्ति निष्ठता होती है ये नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। सामान्यता भी होता है, संशयवाद भी होता है, कार्य कारण संबंध भी होता है, और वस्तुनिष्ठता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया कि समाजशास्त्र सबसे अधिक पद्धतियों वाला लेकिन सबसे कम परिणाम देने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका हो जाएगा हेनरी पाइनकर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में ऐतिहासिक
पद्धति के प्रयोग से किस विचारक का नाम प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। अगला है वेबर की बरस्टेहन पद्धति किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में कौन सी समस्या नहीं है? कौन सी समस्या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला है सामाजिक प्रघटनाओं की अमूर्त प्रकृति, तो है समस्या भाई। सामाजिक प्रघटनाओं की परिवर्तनशील प्रकृति ये भी है। और सामाजिक प्रघटनाओं की गुणात्मक प्रकृति ये भी है। सामाजिक प्रघटनाओं की वास्तुनिष्ठता की प्रकृति जो है ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतने रखते हैं और इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे। अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 9, जिसमें करेंगे उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। वैसे फ़िलहाल 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा शायद। यूपी जीके का है तो इसको आप देख सकते हैं। 1 मिनट, यूपी जीके की हमारी मैराथन वीडियो पड़ी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन हम इसको कवर करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूपी जीके के 2 नए जो परीक्षा वाली बुक है वहाँ से हमने कवर किए हैं। दोनों 2 वीडियो में पूरे टॉपिक कवर कर लिए हैं। परीक्षा वाली की सभी एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है वहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।